दूसरा, बहुत सारी बातें हमारे यहाँ प्रतीकों के रूप में लिखी हैं जिसे हमने समझा नहीं। जैसे सूर्य को 7 घोड़ों के रथ पर सवार बताया जाता है, हमको सबको मालूम है। और अब विज्ञान से हम जानते हैं कि प्रकाश 7 रंगों में, 7 वेवलेंथ्स में विभक्त हो जाता है। और अगर आप जो चित्र देखें सूर्य के 7 घोड़ों के, तो वो 7 घोड़े भी आपको 7 रंगों के बने हुए बताए जाते हैं। इसका अर्थ है ऋषियों को निश्चित रूप से इसका ज्ञान रहा होगा। चंद्रमा की 27 पत्नियां बताई गई, जिनके घर में चंद्रमा बारी बारी से जाता है, और ऐसा कहा गया कि बारी बारी से जाने पर चंद्रमा का तेज कम होता जाता है। हमको सबको मालूम है आज चंद्रमा 27 नक्षत्रों में भ्रमण करता है और धीरे धीरे उसका जो तेज है वो कम होता जाता है। तो बहुत सारी बातें हमारे यहाँ प्रतीक के रूप में भी लिखी हुई हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण जो पक्ष है वो है कोडेड लैंग्वेज। बहुत सारा ज्ञान हमारा जो शुद्ध वैज्ञानिक ज्ञान था वो कोडेड लैंग्वेज में लिखा गया, जिससे कि वो अपात्र या कुपात्र के हाथ में न पड़ जाए। जैसे अभी पिछले दिनों जो आतंकवादी जब घटनाएं बहुत ज़्यादा थी तो पूरा विश्व चिंतित था, सशंकित था कि परमाणु बम की जानकारी कहीं आतंकवादियों के हाथ में नहीं लग जाए। तो उसके लिए बहुत कोशिशें की जा रही थी। तो हमारे प्राचीन भारतीय ऋषियों ने भी बहुत सारा ऐसा ज्ञान था जो कोडेड लैंग्वेज में लिखा, उसकी कीज़ होती थी जिनके द्वारा आप उसको डी कोड कर सकते थे। दुर्भाग्यवश जो बाह्य आक्रांता है उन्होंने हमारे बहुत सारे जो ग्रंथालय थे उनको नष्ट कर दिया, बहुत सारे हमारे ग्रंथ जल गए। इस कारण बहुत सारी हमारी जो कीज़ थी वो नष्ट हो गई। उनको डी कोड करने की आज आवश्यकता है, परंतु कुछ ग्रंथ अभी भी उपलब्ध हैं। एक ऐसा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है कठपयादि सांख्य, जो उपलब्ध है अभी, जो कोडेड लैंग्वेज को डिजिट्स प्रदान करता है। तो बचपन में आप लोगों ने जासूस खेल खेला होगा। जब हम लोग गुप्तचर का खेल खेलते थे तो कोडेड लैंग्वेज में लोग एक दूसरे को पत्र लिखते थे। जब प्राचीन समय में, प्राचीन नहीं भी कुछ वर्षों पहले तक, जब 2 विश्व में महाशक्तियाँ थीं, तो उसमें एक देश का जासूस, ये रियल घटना है, एक देश का जासूस दूसरे देश में पकड़ा जाता है। उस देश की पूरी जो संस्थाएं थी वो लग गई कि इसने ज़रूर कुछ ना कुछ जानकारी बाहर भेजी होगी, लेकिन उस जासूस की जेब से उनको क्या मिला? सिर्फ एक प्रेम पत्र, एक सिर्फ लव लेटर मिला। इसके अलावा उनके पास कुछ भी नहीं उनको बरामद हुआ। लेकिन वो लगे रहे कि जरूर इस व्यक्ति ने कुछ ना कुछ जानकारी तो इसमें छिपा कर रखी है, और वो लगे रहे, ढूंढते रहे, उसको डी कोड करते रहे। अंतिम में जब उन्होंने इसको डी कोड किया पत्र को, तो उन्होंने देखा कि उनके देश की बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ उस कोडेड लैंग्वेज के द्वारा दूसरे देश तक भेजी जा रही थी। तो वो वैज्ञानिक उसको डी कोड करने में क्यों सफल हो सके? क्योंकि वो लगातार लगे रहे और उनको पूरा विश्वास था कि इतना महान जासूस अपने जेब में प्रेम पत्र रख के नहीं घूमेगा। लेकिन हमने ऐसा क्यों नहीं किया? हमने ऐसा क्यों नहीं सोचा कि हमारे महान ऋषि जो इतनी महान बातें कर रहे थे, वो कुछ क्षेत्रों में ऐसे कोडेड लैंग्वेज में भी चीज़ें लिख के गए होंगे जिनको डी कोड करने की आवश्यकता है। तो कठपयादि सांख्य ऐसा ही उदाहरण है जिसमें भगवान कृष्ण की प्रशंसा में एक श्लोक है जिसमें सुख समृद्धि की कामना की गई है, और उसको अगर हम डी कोड करते हैं तो पाई की वैल्यू मिलती है 3.14 से लेकर 31वें अंक तक। और इतना विस्तृत वर्णन उस समय भी उपलब्ध था प्राचीन भारतीय ऋषियों के पास। तो हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारा प्राचीन भारतीय ज्ञान था जो हम समझ नहीं पाए या हम उसको डी कोड नहीं कर पाए।